हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में सर आए हुए हैं मिस्टर अशोक कुमार पोद्दार सर। 1987 इंडियन पोस्टल सर्विस से रिटायर्ड है और यहाँ पर सेक्रेटरी पोजीशन पे सर रहे हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज सर डिस्कस करेंगे यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में। सो सर, वेलकम टू हियर। नमस्कार अमित जी। सर, आज इंटरव्यू चल रहे हैं यूपीएससी के हमारे काफ़ी दिनों से और आगे अभी से थर्ड लिस्ट आई भी नहीं है। तो सर, व्हाट शुड वी कीप इन माइंड ड्यूरिंग यूपीएससी इंटरव्यू सर? देखिए, सबसे पहला जो मुझे लगता है जो सबसे अहम है जी कि यूपीएससी को दुनिया का चौथा मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम माना गया है। कई सालों के परिश्रम के बाद, जी कई पड़ाव को पार करने के बाद जी कैंडिडेट्स इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि अब वो इंटरव्यू में अपीयर होंगे। राइट। इसी के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए, जी जिससे कि वो अच्छे मार्क्स लाएं और लिस्ट में उनका नाम आए। जी सबसे पहला सवाल सबके दिमाग में यही रहता है कि व्हाट टू प्रिपेयर, मैं क्या तैयारी करूं। राइट सर। सिलेबस इतना वास्ट है और इंटरव्यू का सिलेबस तो कोई लिमिट नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जी, उससे कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है, क्या होगा, क्या तैयारी करना चाहिए? जी, इसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को कुछ एरियाज में लिमिट करें, राइट। जहाँ पे कि वो एक्सपर्ट हो। देखिए, जो भी इंटरव्यू होता है उसमें दो चीज़ें जज की जाती हैं। पहली है पर्सनालिटी, जी दूसरी है आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज। राइट। पर्सनालिटी के लिए जो एक बेसिक जो क्राइटेरिया होता है, कैसे बैठना है, कैसे जवाब देना है, कैसे स्माइल करते रहना है, कैसे स्ट्रेस में नहीं आना है, ये आपको प्रॉपर कोचिंग के थ्रू ही पता चल सकता है। जी दूसरा ये है इंफॉर्मेशन का। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डैफ को बहुत ही केयरफुली फिल इन करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डैफ से पूछे जाते हैं। जी कोई भी ऐसा इंटरव्यू बोर्ड नहीं होगा जी जो कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आपसे एस्ट्रोफिजिक्स के टेक्निकल सवाल पूछेंगे। नहीं पूछते हैं। तो इसी के लिए आपके डैफ से ही सवाल पूछे जाते हैं जनरली, जी। और वो आपको बहुत ही केयरफुली भरना है। अच्छा सर, इसमें फ्रेम कैसे करना चाहिए? जैसे कि कुछ डैप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके हॉबीज से, आपके ऑप्शनल से या करंट अफेयर से, तो क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना चाहिए, कैसे डिलीवर करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें? देखिए, इसमें डैफ में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपके स्कूल की है, जो आपके कॉलेज की है, उसको तो आप नहीं बदल सकते। जी जी लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, जी वो हम देखते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स, आई थिंक, चाहे उनको सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है या वो ये सोचते हैं कि कुछ भी लिख देने से चलेगा, जी वो केयरफुली उसको नहीं भरते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि वो अगर किसी ने दे दिया कि मुझे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने पहले नहीं किया है, नहीं किया तो ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो इसका जो सर कि कैसे टेक्निकल हो जवाब सकते देना हैं। चाहिए? अगर जैसे भर दिया है अभी बच्चे ने, मोटिवेशन डाल दिया या फिर उसने डाल दिया मेडिटेशन डाल दिया, सो अब उसने कर तो दिया है कि क्विजिन है मेरी कि मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ चीज़ें, अब उसे बनाना ही नहीं आता उसे, और उसने पढ़ा है सिर्फ, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी ने उसे सजेस्ट कर दिया, या डैफ में कभी कभार ऐसा, एक तो ये हॉबीज़ में ऐसे भर देते हैं जो बिना पूछे जांचे। कई बार ऐसा होता है सर कि जो सेलेक्ट होता है, ऑप्शन होते हैं कि कौन कौन से सेलेक्ट, ऑप्टेड ही नहीं करते कि नॉट ऑप्टेड, नॉट ऑप्टेड अपनी इसका, या फिर कभी कभी होता है कि बी ग्रुप को जल्दी पहले प्रेफरेंस दे देते हैं, जैसे कि नंबर 5 पे, 6 पे, 8 पे, 9 पे। जो ए ग्रुप की जॉब है उसे लेट 18, 19, 20 पे डाल देते हैं। तो सर, इस पे अगर जवाब आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंबर पूछते हैं, तो उसमें कैसे जवाब दे सकते हैं? बच्चे जिन्होंने भर दिया अब उनके लिए क्या ही सजेशन रहेगा? आपने दो चीज़ें बताई, एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में जी, कि किसी ने कुछ भर दिया तो अब कैसे बाहर अब निकले। कैसे करेगा? उसका एक ही तरीका है कि आप जितनी चीज़ें पढ़ सकते हैं उसके बारे में आप पढ़ें। साथ ही साथ जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, आप उनको कंसल्ट करें। राइट।
वो आपको सही तरीके से बतला पाएंगे। अब अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कोई दिल्ली में है, वो उसने ये लिख दिया कि मुझे गार्डनिंग में इंटरेस्ट है। अब गार्डनिंग में अगर उसको इंटरेस्ट है तो उसको यहाँ के वेदर का पता होना चाहिए, राइट, किस वेदर में कौन से फूल कौन से सब्जी लगती हैं ये पता होना चाहिए, जी, ये ओखला खाद क्या होता है ये पता होना चाहिए, ओखला खाद और गोबर खाद में क्या अंतर है ये पता होना चाहिए। ये जो प्रैक्टिकली इस फील्ड में है वही आपको बतला पाएंगे। और आप यह मान कर चलिए कि जितने मेंबर्स वहाँ पर होते हैं वो उन सब का बहुत ही मैसिव एक्सपीरियंस है। मैसिव एक्सपीरियंस, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, झूठ तो नहीं बोला जा सकता, रियल ही रखना पड़ेगा। और जहाँ तक जो आपने दूसरा सवाल उठाया कि हमने ऑप्शंस दिए, वो पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। किसी को हो सकता है कि ग्रुप ए सर्विस मिल रहा है लेकिन उसने अपना ऑप्शन जो दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस, जी जी उसने ऊपर डाला है। हो सकता है मुझे पुलिस के जॉब में इंटरेस्ट है, जी जी तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट का वो उसमें होगा और वही उसका एक ऑप्शन हो सकता है। जी जी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लास 1 जॉब है तो मैं उसी में जाऊँ। जी, जिस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है मैं हमेशा उसको प्रेफर कर सकता हूँ। हाँ, यही आंसर हो सकता है इसका। जी। और सर इसमें जैसे कि फ्रेम कैसे करना चाहिए क्वेश्चन, या बताते समय कौन कौन से पॉइंट रखने चाहिए, पहले जो इम्पोर्टेंट है उसे सबसे ऊपर रखना चाहिए, या फिर क्वेश्चन कई बार होता है कि फ्रेम नहीं होता है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, क्रिप्स रखना चाहिए, फिर ज़्यादा आंसर बड़ा देना चाहिए, क्या होना चाहिए सर इसमें? जैसा मैंने पहले बतलाया कि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, जी, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं ड्राफ्ट के ऊपर बैठ करके मैं सारे क्वेश्चंस तैयार करूं। जी अगर कोई वाराणसी से है जी, तो वाराणसी के ऊपर क्या क्या सवाल उठ सकते हैं, 15-20 सवाल मैं उसका नोट करूं और फिर मैं उसका जवाब सोचूं कि क्या होगा। हर चीज़ का, जैसे वाराणसी दुनिया का ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजियस प्लेस है, राइट राइट सर, तो इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। तो वो क्या क्या पॉइंट्स मैं उसके ऊपर बताऊंगा, जी ये मुझे नोट करना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है। तो ऐसे डैफ के बेसिस पे आप कम से कम 200-250 सवाल तैयार कीजिए और उसका जवाब पहले से सोच कर रखिए। दूसरी चीज़ है कि कुछ कॉमन चीज़ें हम भूल जाते हैं। जी, जो हमने नोटिस किया है कि अब कोई टीचिंग जॉब में राइट टीचर है, उसको टीचर्स डे नहीं पता है कि किस Right. दिन होता है। राइट राइट, तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अगर नहीं आपको आता है तो ये बोर्ड मेंबर्स को अपसेट कर सकता है कि भाई आप टीचिंग में हैं लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ 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 लाइकवाइज मैंने देखा है जो सिविल इंजीनियर्स हैं हाँ हाँ, उनको जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोग डेली फेस करते हैं, पॉट होल्स होते हैं रोड पर, सीपेज होता है या और तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, या रोड्स का है या जो सीसी रोड्स हैं, तो उनका डिटेल्स उनको नहीं पता होता है। जी जी तो फिर ये एक फीलिंग आती है कि अच्छा आप सिविल इंजीनियर हैं लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो कॉमन चीज़ें जो लोग रोज फेस कर रहे हैं जी, आपको उसके बारे में नहीं पता है। नहीं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, हाँ उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। हाँ, वो जो सिविल इश्यूज हैं या जो कॉमन पब्लिक है उससे कैसे रिलेटेड है राइट सर, और वो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट सर। और सर जैसे कि कई बार होता है कि चलो तैयारी कर ली है, सब चीज़ें हो गई हैं, और जैसे ये क्वेश्चन उठता है कई बार कि हम कैसे सर एंट्री करना चाहिए, क्या पोस्चर रखना चाहिए, क्या हमें बैठना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसे रखना चाहिए, तो इसमें भी कोई वहाँ पर प्रॉब्लम होती है क्या इसमें सर कि? जी, ये कई बार ये ऐसा हुआ है, अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट्स कैसे एंटर करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और एक कैंडिडेट छाता लेकर आए और जब उनको अंदर बुलाया गया तो वो छाता लेकर अंदर घुस गए। तो अंदर पानी भी छाते से गिर रहा था। गिर रहा था, तो जो चेयरमैन साहब थोड़ा नाराज हुए, बोले कि ये क्या है, आई मीन व्हाई डिड यू नॉट कीप द अम्ब्रेला आउटसाइड। हाँ हाँ, तो उसने सीधा ये बोला, आई वॉज स्कैर्ड दैट इट मे गेट स्टोलन। यस यस, तो फिर सब हंसने लगे एंड ही गॉट वेरी गुड मार्क्स। उसका सिर्फ सॉरी उसका सिर्फ एक ही वजह था कि उस लड़के ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज किया राइट, और ट्रूथफुली जो उसके दिमाग में थे उसने बात रियलिटी बता दी उसने, रियलिटी बता दी। हाँ,
कई बार ऐसा होता है कि आप अंदर जाएंगे, Right. सब नीचे देखते रहेंगे और आप कुर्सी के पास खड़े हैं और आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ। वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट तक ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। हाँ। आप जाते हैं अंदर, आप सबको विश करते हैं। जी अगर कोई लेडी मेंबर है तो आप पहले उनको विश करते हैं जी। और फिर आप कुछ सेकंड्स के लिए वेट करते हैं। हम्म। अगर वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो आपको पूछना है, परमिशन लेनी है। परमिशन लेनी है कि मे आई टेक माई सीट नाउ। हाँ, यस। तो उसमें कोई सब खुशी होते हैं कि चलिए अच्छा है, आपने अपना दिमाग लगाया। कई बार ऐसे भी सिचुएशंस हुई हैं कि आप अंदर घुसते हैं और चेयरमैन साहब की सीट खाली है हम्म। क्योंकि वो शायद वॉशरूम चले गए, जी। तो फिर समझ में नहीं आता है कि क्या करें। हाँ, बैठूं कि खड़ा रहूं हाँ या क्या बोलूं। हाँ, तो लेकिन आप अंदर जाएं, आप सबको विश करें। जी जो भी मेंबर आपकी तरफ देख रहा है, आप किसी को बोल सकते हैं कि मे आई टेक माई सीट नाउ प्लीज। यस। तो ये सब चीज़ें पर्सनालिटी टेस्ट की होती है। जी। आपको सारे मेंबर्स को बारी बारी से कई बार देखना चाहिए जिससे कि वो लोग सब इन्वॉल्व रहें। आई कांटेक्ट बनाया आई जाएगा। कांटेक्ट रहना चाहिए, जी फेस पे स्माइल रहना चाहिए, जी। आप स्ट्रेस्ड नहीं देखने चाहिए। अगर सर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका कैसे जवाब, गेस करें या फिर एस्टिमेट करें या फिर सॉरी बोल के दूर हो जाएं, या क्या करना चाहिए उसको? देखिए, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं जी और आपके हाथ में देश की बागडोर होने वाली है। जी उसमें गेस वर्क से काम नहीं चलता है। जी। जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स आपके सामने हैं, आपको उसके बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें सारा जो पूछते हैं उनको भी 99% पता ही होता है जो पूछ रहे होते हैं जी जिस चीज़ के बारे में। ये हमें कभी शायद गलती नहीं करनी चाहिए कि इन्हें नहीं आता होगा, मैं कुछ भी बोल दूंगा चल जाएगा। नहीं, गलत कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जैसा मैंने पहले ही बोला, हाँ। उन सब के पास वास्ट एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है, राइट। तो उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सर नहीं आता है, जी आप सीधा बोले कि मुझे नहीं आता है। जी। गेस वर्क भी नहीं करना चाहिए क्योंकि गेस वर्क जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं चलता है। इसका स्कोप ज़ीरो है। जीरो है। अच्छा सर, कई बार सिचुएशनल आती हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशनल को कैसे हैंडल करना चाहिए? एथिकल वे पे जाना चाहिए या कैसे उसके जवाब देने चाहिए, या कैसे कैसे सिचुएशनल हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं? सिचुएशनल हमेशा ही पूछा जा सकता है क्योंकि आपके पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे हैं। हमारा देश अभी आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि जो जीडीपी में है वो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। जी तो करप्शन का इसमें ना होना हम्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी वो जनरली, और जैसा परसेप्शन है जी कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन है, जी। इसी के लिए वो करप्शन के लेवल पे आपके व्यूज़ को ज़रूर जानना चाहेंगे, आपको किसी सिचुएशन में डालना चाहेंगे जी और उसमें क्लियर आपके व्यूज़ बड़े क्लियर होने चाहिए कि आप ऑनेस्टी के साथ रहेंगे। अगर कोई ये कहता है, कोई सिचुएशन में अगर ये देता है कि भाई आपके मिनिस्टर जो हैं वो ब्राइब लेना चाहते हैं और आपसे गलत काम करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? जी। हमारा स्टैंड सिंपल सा होना चाहिए कि मैं गलत काम नहीं करूंगा और मैं गलत काम नहीं होने दूंगा। हाँ, मुझे लिखित में चाहिए होगा या कुछ ऐसे, जो भी चीज़ होगा मैं ऑन पेपर करूँगा, जी फ़ोन पे। जी। अच्छा सर, करंट अफेयर्स के लिए कैसे क्या ध्यान दें? कि मतलब इतना करंट अफेयर्स है और क्वेश्चन ही होता है, करंट अफेयर्स रेडी करना बहुत ज़रूरी है, बजट है तो बजट ज़रूरी है, क्योंकि हर यूपीएससी के टाइम पे बजट आता ही आता है, तो बजट तो उसे रेडी करना है। और बाकी करंट्स है, इंटरनेशनल करंट्स है, इंडियन नेशन करंट है, तो इसको सर कैसे रेडी रखें, या फिर इसको कैसे तैयारी इसकी करनी चाहिए उनको? करंट अफेयर्स की तैयारी आपको शुरू से करनी होगी। आप जिस दिन आपने मन बनाया कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है, उस दिन आपको ये सोच कर चलना है कि ठीक है, मैं इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचूंगा और मुझे उसी हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए। जी तो करंट अफेयर्स में जितनी आप इंफॉर्मेशन आपके पास है उतनी अच्छी है, लेकिन बहुत सी ज़्यादा करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं वो इंडिया रेलिवेंट है, वो जी। कंट्री रेलिवेंट है। जी उसके ऊपर तो आपकी क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, जी। उसमें कोई शक नहीं। आईआर से रिलेटेड भी करंट ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर रहा, अच्छा रहा। और सर कुछ अगर बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं तो आप बता दीजिए। बिल्कुल, आप मन लगा करके तैयारी कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि बहुत मेहनत के बाद आप इंटरव्यू स्टेज पर आए हैं और थोड़ा सा अच्छी तैयारी, थोड़ा सा प्लान्ड वे में तैयारी, वो आपको जो आपका एम्बिशन है उसको फुलफिल कर सकती है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा, थैंक यू। धन्यवाद।